हेलो गूगल पे सर्च करो, हाँ हाँ गूगल पे सर्च करो आ जाएगा। अरे बहना हाँ, ये नीचे वाला है सही वाला। नीचे। ए रिकॉर्डिंग हाँ हाँ गूगल कल गूगल लगा करेंगे रखा है। कल। मीट और शेयर के बीच में। कल करे तो आज करे तो म्यूट के साथ बदमाशी खाली बदमाशी करते हो तुम लोग। सर चलो मेरी बात ही नहीं सुनते ये लोग। हो गया, एडमिट करने वाला। ठीक है, हो गया कल का। अभी समझ में आ गया मोलिकुलर फॉर्मूला इक्वल टू क्या हो जाएगा अभी। तो मोलिकुलर फॉर्मूला इक्वल टू 2 into CH4O that is equal to C2H2O2। ओके, किसी को डाउट है? सर ये क्या से आया? कौन सा नो कौन सा बोलो बोलो। कोई 2 ये मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू अभी 2 लिखे into थे ना, देखो CH4O। अरे मोलिकुलर मास कितना लिखे थे ना, मोलिकुलर मास इज इक्वल टू n into नाम। एम्पिरिकल मास। मोलिकुलर मास कितना दिया हुआ था क्वेश्चन में? 64। मॉलिक्यूलर मास 64। एन सर अब एम्पिरिकल मास यहाँ से निकाल लो। ये जो मेरा क्वेश्चन था CH4O इसका एम्पिरिकल मास निकालो। कार्बन का 12, ये 1 into 4 32 प्लस 60, ये हो गया एम्पिरिकल मास। यहाँ पर क्या पुट कर देंगे 32। n इक्वल टू 32 क्या हो जाएगा? n इक्वल टू बोलो कितना आएगा? 64 2 सर 2। सर 2 अब इस 2 को मल्टीप्लाई कर दो, इस 2 को यहाँ पर लेकर रखिए। हाँ सर, हाँ, एन सर। को उसके मल्टीप्लाई करने से वो होगा हो गया, C2। हाँ सर ठीक है। फिर चलिए अभी ठीक है सर। अभी हम लोग क्या शुरू करेंगे बोलो। लॉ ऑफ केमिकल जो Law of conservation of mass। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। देखो सबसे पहले ध्यान दो, लॉ ऑफ केमिकल, ये जितना भी लॉ था ना, ये सब लॉ बिफोर 1740 था। ये कब था? ये जो लॉ था 1740। लॉ ऑफ केमिकल Chemical? कॉम्बिनेशन केमिकल Combination। कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये जो भी लॉ भी था सब 1740 के आसपास के था, थोड़ा सा आगे पीछे होगा, लेकिन ये सब लॉ पूरा का पूरा एग्जैक्टली सही नहीं है। ठीक है, लॉ आ गया था, लेकिन चलो उसमें से फर्स्ट लॉ क्या था? हाँ सर, तो फर्स्ट लॉ था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कौन दिया था? गिवन बाय एंटोनी लेविसन। एंटोनी लेविसन। ANTOI एंटोनी एंटोनी लेवोसियर। क्या था इसका स्टेटमेंट? क्या था बोलो इसका स्टेटमेंट? ये क्या था? मास का कोई चेंज नहीं होता इन ए रिएक्शन, मास का नॉट चेंज। बोलो फिर से बोलो। हेलो हाँ बोलो सर मास के मास के सर को बोलने दो। चलो हो गया देखो। अरे भाई कोई एक बोलो। चलो हो गया, देखो सब समझो। पागल हो गए। हो गया, अल्लाह मत करो। सर आपने ये क्या लिखा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास गिवन बाय एंटोनी लेवोसियर। ठीक है, क्या बोला था? बोला था सम ऑफ द मास ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेड,
sum Sum of the mass of reactant is equal to sum of mass of product. the mass of product. प्रोडक्ट फॉर्म। जैसे मान लो अगर ये x2xy है, ठीक है, 2xy ये डिसोसिएट हो करके x2 प्लस y2 हो गया। तो अगर मान लो 2xy का अगर मास 40 ग्राम है, 40 ग्राम है, तो ये दोनों मिलकर के कितना होगा? ये दोनों 40 मिलकर ग्राम भी ही 40 40 ग्राम। ग्राम 40 इसी ग्राम को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये था एग्जांपल 1। मास। अब एग्जांपल सेकंड समझो, ठीक है, जल्दी लिखते रहना। एग्जांपल सेकंड देखो, ध्यान दो। एग्जांपल सेकंड, अगर मान लो CA3 एक सॉलिड है, इसको अगर आप हीट करेंगे ना तो CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस बनेगा, ठीक है। चलो कैल्शियम कार्बोनेट का मास बोलो कितना आएगा? कैल्शियम का 40 कार्बन का 40 कार्बन का नहीं 100 होगा टोटल। 40 सर प्लस 12 OH 60 48 प्लस 100 हो गया। अब इसका मास निकालो, इसका मास निकालो, कितना आएगा? इसका मास निकालो। 40 प्लस 16 56 56 और ये कितना हो जाएगा? 44। दोनों का मास हो जाएगा 44। दोनों का मास ऐड कर दो, कितना हो गया? 100 ग्राम। 44 100। तो मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ द प्रोडक्ट। सही है कि गलत है? हो गया ना सही? चलो जल्दी लिखते रहना इसको। फिर देखो, फिर एक क्वेश्चन दे रहे हैं, हाँ समझोगे? चलो ध्यान दोगे अच्छे से। रिपीट। फिर एक एग्जांपल देखो, फिर एक एग्जांपल देखो, है ना? फिर एक एग्जांपल देखो, है ना? फिर मान लो हम एग्जांपल लिख लेते हैं, बोलो। और एग्जांपल है किसी के पास? हाँ सर बोलो क्या है एग्जांपल? सर रिपीट कर देते हैं एक बार। फिर कर देंगे। प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ, देखो। सर रिपीट। H2 प्लस O2 देखो इधर। अरे हाँ हाँ, एग्जांपल थर्ड देखो। सर रिपीट। हाँ जी एग्जांपल देखो, ये मान लो N2 गैस है, नाइट्रोजन गैस है, ये रिएक्ट करेगा 3H2 गैस से। क्या बनेगा ये? तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब एक डेफिनिट टेम्परेचर और प्रेशर पर रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? अमोनिया गैस, ठीक है। चलो नाइट्रोजन का मास बोलो, नाइट्रोजन का मास बोलो कितना होगा? तो 2 × 14 और ये 3 इंटू कितना हो जाएगा? 6H मान लो, तो आप इसको मान लो 6 × 1, दोनों को ऐड कर दो, कितना होगा? तो 34। अब देखो यहां पर लाएंगे तो 2 × 17 कितना हो जाएगा? 34। तो मास ऑफ द रिएक्टेंट ये क्या है? पूरा का जो लेफ्ट साइड में रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। और इसको क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट फॉर्म। क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट। तो मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ द रिएक्टेंट रिएक्ट इज इक्वल टू मास ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कौन दिया था? एंटोनी लेवोजियर। एंटोनी लेवोजियर। चलिए अब एक क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन से बनाते हैं हम लोग क्वेश्चन, है ना? क्वेश्चन से बनाएंगे। चलिए क्वेश्चन एक लिखेंगे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर लिखो। 1.5 ग्राम ऑफ इथेन on complete combustion
complete combustion gave, इसको बना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, gave 4.4 gram CO2 and 2.7 gram water, so that the reaction obey law of conservation of mass. चलो बनाओ। सर वो क्या है? ऑन कंप्लीट कम्बशन, ऑन कंप्लीट कंबशन gave GAVE gave, ठीक है, जल्दी बनाओ। जल्दी बनाइए। तो देखो क्वेश्चन लिखे कि नहीं लिखे, 1.5 ग्राम इथेन ऑन कंप्लीट कंबशन गेव 4.4 ग्राम CO2, 2.7 ग्राम वाटर, so that the reaction obey law of conservation of mass। ठीक है, चलो समझ में आया, बनेगा। चलो अब बोलो, इथेन को अगर हम कंबशन करेंगे, इथेन को अगर हम कंबशन करेंगे, कंबशन का मतलब क्या होता है? इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। स्क्रीन शेयर करिए। सब कर जाना नहीं, चलो बार बार ऐड नहीं करना पड़ेगा। हो गया अभी? हाँ देखो अभी हम लोग लिख रहे हैं, ये क्या था? इथेन, क्या था? इथेन था। इथेन को अगर हम कंबशन करेंगे, जब भी ये क्या हाइड्रोकार्बन, क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। तो जब भी हाइड्रोकार्बन कंबशन होगा, हाइड्रोकार्बन जब भी कंबशन होता है क्या देता है? बोलो। हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, हाँ वाटर, हाइड्रोजन नहीं, CO2 गैस एंड H2O इन फॉर्म ऑफ लिक्विड। ठीक है, चलो कितना कार्बन है यहाँ पर? हीट, अरे हो गया, कंबशन लिख दिया ना। सर हीट नहीं होता है। अरे हो गया चलो वहाँ पर 2 वहाँ पर 6 तीनों का। देखो यहाँ पर कितना का, पहले कार्बन को बैलेंस करो। सर दिवे तो ये कितना कार्बन है? 2, तो 2 कार्बन दे दीजिए। हाँ सर 2। कितना हाइड्रोजन है? बोलो। 6 है, तो यहाँ पर 3 कर दो। 6 वहाँ पर 2। अब बताओ कितना ऑक्सीजन हुआ यहाँ पर? 4 और 3 7, तो यहाँ पर आप ऐसे कर दो 7/2 हो गया। 7/2। देखो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 कैंसिल होगा, तो 7 ऑक्सीजन हो गया, बैलेंस हो गया। सर अब बताओ ये इसका अच्छा देखो यहाँ पर अभी हमको क्या नहीं मालूम है? ऑक्सीजन का मालूम है क्या? कितना ग्राम ऑक्सीजन चाहिए मालूम? कितना ग्राम ऑक्सीजन दिया है क्वेश्चन में? ऑक्सीजन का वेट दिया हुआ है क्वेश्चन में? नहीं दिया हुआ है। तो एट फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा? फर्स्ट स्टेप होगा वी हैव
to find out the weight of oxygen required for combustion. यही ना है, या कंप्लीट कंबशन बोल दो। चलो इसका मॉलिक्यूलर मास बोलो कितना आएगा? 30 ग्राम। इसका मास कितना आ रहा है? 7 इंटू 16 कितना होगा बोलो? 16 सत्ते कितना था जी? 7 12 112 ना, 112 112 111 112 जी। देखो 112 अब देखो 30 ग्राम ऑक्सीजन, 30 ग्राम। हाँ बोलो बोलो। हाँ सर। सर ऑक्सीजन कितना है यार? हाँ सर बोलो बोलो। ऑक्सीजन 14 है देख। ऑक्सीजन 7 into 2 14 है ऑक्सीजन। ए तो 7 हुआ, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? हाँ कैंसिल हो गया। 60। अरे ये 2 कैंसिल हुआ ना, ये 7 तो रहेगा ना, तब ना बैलेंस होगा। समझ में आया कि नहीं? ये नहीं सर। रिपीट कीजिए सर, रिपीट अरे कीजिए। फिर से, चलो सर फिर से। हाँ वो नहीं समझ में आया। रिपीट करो फिर से। है ना? चलो देखो, पहले आप जैसे मन है ऐसे बने। पहले आप इथेन को लिखेंगे इथेन, इसको आप कंबर्सन कर दीजिए, हो गया। यहाँ पर आप हीट का सिंबल दीजिए, क्या बनेगा ये? CO2H2। बहुत सारा मेथड, आप इसको ऐसे ही बना सकते हो। चलो कितना कितना कार्बन है यहाँ पर? कॉम्बशन मतलब कंबर्सन जल गया, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जला देना। कंबशन मतलब जोड़ना। नहीं जलाना, ऑक्सीजन के इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो है ना, किसी को जला देंगे उसको बोलेंगे कंबशन। बांड। चलो देखो ये 2 हुआ, ये कितना होगा? 6। हेलो ठीक है? सर, हाँ बोलो बोलो। अरे बोलो हीट ना। नहीं प्रोड्यूस होगा क्या? अरे हीट छोड़ो, उससे क्या मतलब? प्रोड्यूस होगा। और अभी हम वो सब नहीं बता रहे हैं ना, अभी तुम लोग उसके पीछे क्यों पढ़ रहे हो? हीट प्रोड्यूस होगा, कितना एनर्जी प्रोड्यूस होगा, सब लिख दे क्या? अभी समझो ना, केवल अभी केवल समझ के रखो क्या बता रहे हैं। ठीक है चलो पहले ये लोग समझ ही नहीं रहे। अभी समझ लो केवल, अभी तो उतना डिटेल में नहीं जा रहा है ना। अभी केवल हम बता रहे हैं कि क्या क्या बनेगा, कैसे कैसे प्रोड्यूस हो। ठीक है? अब तुम लोग बोलोगे हीट प्रोड्यूस नहीं हुआ सर, ये हाइड्रोजन में छूटा कैसे लिख दिए सर? इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है चलो कितना हाइड्रोजन है यहाँ पर? कितना हाइड्रोजन है? 6 है, तो यहाँ पर 3 कर देंगे। बैलेंस हुआ कि नहीं? अब बोलो ऑक्सीजन को बैलेंस करो, कितना ऑक्सीजन है? कितना ऑक्सीजन है? लेफ्ट राइट साइड में कितना ऑक्सीजन है? 7 है। तो अगर हम यहाँ पर 7 करेंगे तो कितना ऑक्सीजन हो जाएगा? 7/2 कितना ऑक्सीजन अभी है? 14 है। 14 हो जाएगा। इसको 2 से डिवाइड, 14। अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर दें हो गया। बोलो अभी बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ? अभी बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ? हो गया सर। हाँ सर, हो गया। हो गया पहले सर। अभी कोई डाउट है यहाँ पर किसी को डाउट है? हैविंग एनी डाउट रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन? नहीं है, नहीं। सर चलो नो सर, नो सर। अब देखो नो चलो डाउट। इथेन, चलो इथेन का मॉलिक्यूलर मास बोलो कितना होगा? 30 ग्राम। 30 इसका मॉलिक्यूलर मास बोलो, 30 ग्राम। इसका मॉलिक्यूलर मास बोलेंगे तो 112। 7/2। 112 और ऑक्सीजन कितना होगा? 32। into ऑक्सीजन का 32 सॉल्व कर दीजिए, कितना आ जाएगा? हाँ सर 16 ठीक है 112 अब बताओ। 7 तो 30 सुनो इधर सुनो, 30 ग्राम इथेन रिक्वायर्ड 112 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ये सही है या गलत है? बोलो ये वाला स्टेटमेंट सही है या गलत है? सही है। सही सर, सही। अब सही है। अभी सही कितना है। ग्राम, अभी कितना ग्राम इथेन दिया हुआ है? कितना ग्राम इथेन दिया हुआ है? 1.5 ग्राम। 1.5 ग्राम। देखता नहीं है तुम लोग क्वेश्चन? 1.5 ग्राम इथेन रिक्वायर्ड। 112 into 1.5 by 30 कितना होगा? देखो अगर हम इसको यहाँ पर
10 कर देंगे, ये 2 हो जाएगा, है ना? हाँ सर। ये कितना हो जाएगा? हाँ। 56, 56 तो ये हो जाएगा 5.6 ग्राम ऑक्सीजन। अब देखो, और इथेन का मास कितना था? 1.5 ग्राम। ऑक्सीजन कितना चाहिए था? 5.6 ग्राम। 5.6 ग्राम। इन दोनों को ऐड करो, कितना हो रहा है? दोनों को ऐड करने के बाद 7.1 ग्राम। 7. अब बताओ कार्बन डाइऑक्साइड कितना बना है? 1 ग्राम। कार्बन डाइऑक्साइड कितना बना हुआ है? कार्बन डाइऑक्साइड क्वेश्चन में दिया हुआ है 4.4 ग्राम। 4.4 ग्राम। 4 ग्राम। 4. अब बताओ वाटर कितना दिया हुआ है? 2.7 2.7 ग्राम। अब दोनों को ऐड कर दो, 7 सर। दोनों को ऐड कर दो, कितना होगा? हो गया 7.1 7.1। तो मास ऑफ रिएक्टेंट, 1. सम ऑफ mass of reactant reacted is equal to sum of mass of product formed। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ या नहीं हुआ ना? तो ये ओबे कर रहा है कि नहीं? तो ओबे कर रहा है कि नहीं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को? कर रहा है। कर रहा है हाँ सर, कर रहा है। हाँ सर। चलो सर। हाँ बोलो, बोलो किसको डाउट है? बोलो। हो गया? हैविंग एनी कंफ्यूजन? सर फोल्ड, यस सर। बोलो, कोई डाउट है तो बोलो। चलो, है ना? लेकिन हाँ डाउट नहीं तो चलो। लेकिन होता क्या है कि आप बाद में पढ़ेंगे, एक एनर्जी होता है, एनर्जी इक्वल टू ऐसे 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 नमाज पढ़ना। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं था? प्रीवियस क्वेश्चन में कोई डाउट था क्या? चलो, तो एक होता है, देखो हाँ बोलो, देखो एक होता है एनर्जी इक्वल टू डाउट तो था। बोलो 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 डेल एम सी स्क्वायर, है ना? कि जब भी कोई सुनो जब भी कोई रिएक्शन होगा ना कुछ एनर्जी कंज्यूम हो जाए। जैसे मान लो हम 100 रुपीज लेकर के सब्जी लाने गए, है ना? 100 रुपीज में हम सब्जी लाने के लिए गए, ठीक है? और 100 रुपीज में से 50 रुपीज का हम वेजिटेबल खरीद लिए, ठीक है? वेजिटेबल खरीद लिए, तो मेरे पास बचेगा कितना बचेगा? 50 बच गया। 50। तो जो लॉस कितना हुआ? तो लॉस कितना हुआ मेरा? लॉस कितना हुआ? लॉस कितना हुआ? 50 हुआ। 50। लॉस 50 हुआ। और ये 50 किसके बराबर हो गया? हाँ सर। वेजिटेबल के बराबर हो गया। वेजिटेबल। अच्छा लेकिन हम जो मार्केट गए, मान लो हम पैदल गए, तो एनर्जी कुछ लॉस हुआ या नहीं हुआ? अगर मान लो हम पैदल नहीं आते, बाइक से, अगर हम बाइक से आते तो बाइक में बिना पेट्रोल का जलता क्या? बिना पेट्रोल का बाइक चलेगा? नहीं चलेगा। तो वो पेट्रोल क्या था? वो पेट्रोल था तुम्हारा जाकर के एनर्जी था। तो कुछ ना कुछ तो एनर्जी लॉस होता है, तो वो एनर्जी हम काउंट नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये जो था, ये इक्वेशन 19वीं सेंचुरी का था, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की सेंचुरी का था, 1740 का था। इसीलिए वो पूरा का पूरा एक्यूरेट सही नहीं होता है, ठीक है? कुछ ना कुछ मास एनर्जी के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, याद रखिए, ठीक है? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कैन यू रिपीट इट? फिर से बोलो, रुको सर, कैन यू रिपीट इट? हाँ,
हाँ सर कमेंट सेक्शन में कोई कमेंट कर रहा है और हमें डिस्टर्ब हो रहा है। नहीं कमेंट कोई मत करो, जब हम बोलेंगे तब कमेंट करना, जब हम बोलेंगे तब कमेंट करोगे, अदरवाइज अननेसेसरी कमेंट नहीं करना है। हम देखते ही नहीं है, फायदा क्या होगा फिर, हम देखेंगे नहीं तुम्हारा कमेंट, कमेंट करके टाइम वेस्ट मत करो। सर आपको नहीं कर रहा, वो आपस में ही कर रहे हैं। नहीं एकदम आपस में मत हाँ, बात करो, कर रहे हैं। ये बैड मैनर है, दिस इज द तुम भी तो बात करते हो तब डिस्टर्ब नहीं होता है क्या? कोई बात नहीं हम करेगा। कब चलो करते हैं? कौन हाँ, भाई कौन? तुम तो हम करते ही कुछ रहते हो भाई करते तुम। बाप रे, हाँ, कितना तुम नाम करते बताओ। हो। अरे वापस में मत लो ना। आपस में बकवास मत करो। चलो ठीक है, अच्छे बच्चे हो ना तुम लोग। आपके क्लास आराम। सर आगे बढ़ते हैं। हाँ इसको समझा देते फिर से हम, है ना। चलो देखो सब हम बोल रहे हैं कि मान लो हम 100 रुपीज लेकर के वेजिटेबल लाने के लिए गए, 50 रुपीज का वेजिटेबल हुआ, है ना, और 50 रुपीज मेरे पास बच गया, बचा कि नहीं? तो लॉस मेरा कितना हुआ? 50 रुपीज। जो 50 रुपीज लॉस हुआ वो 50 रुपीज किसके बराबर हो जाएगा? वो वेजिटेबल के बराबर हो जाएगा। लेकिन वेजिटेबल लेकिन क्या हम अपने आप अगर हम कहीं मूव करेंगे तो एनर्जी तो लॉस हुआ कि नहीं होगा? एनर्जी लॉस होगा या नहीं होगा? एनर्जी लॉस होगा। तो हम तो केवल 100 दे रहे हैं, लेकिन हम लेके कितना गए थे? 100 प्लस एनर्जी, 100 प्लस एनर्जी लेके गए थे। तो ये एनर्जी हमको विजिबल नहीं हो रहा, इसीलिए मैं बोला था कि जितना भी लेकर के जाइए, है ना, सम ऑफ द अमाउंट ऑफ मास विल बी लॉस्ट इन द टर्म ऑफ एनर्जी। इसीलिए पूरा का पूरा 100% सही नहीं है। लेकिन ये जो इक्वेशन था ये 19वीं सेंचुरी का इक्वेशन था, और हम लोग जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़े वो 1740 का था, इसीलिए तब का लॉ चल रहा था। लेकिन बाद में मॉडिफाई हुआ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज नॉट एक्यूरेट, नॉट एक्यूरेट। समझ में आया? अभी समझ में आया या नहीं? हाँ सर, गॉट इट। हाँ सर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, क्या पढ़ेंगे? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। चलो, लॉ ऑफ मल्टीपल, पहले समझ लेते हैं। प्रोपोर्शन कौन दिया था? ये सब याद रखना है। डेल्टन ने दिया था। जोसेफ डेल्टन ने दिया था। बोलो। डेल्टन ने दिया था। नहीं, मल्टीपल प्रोपोर्शन डेल्टन ने। जोसेफ प्रोस्ट। सर जोसेफ प्रोस्ट ने दिया था डेफिनेट प्रोपोर्शन दिया था। नहीं एक हाँ बार सर, डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ना, हाँ, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। हाँ ये लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन है, सॉरी, ये इसको काट दो। हाँ लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, ठीक है। लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन गिवन बाय जोसेफ प्रोस्ट। क्या था स्टेटमेंट? बोलो कंपाउंड विल हैव, स्टेटमेंट था कि कंपाउंड हैव डेफिनिट compound will have same molecule irrespectively source of the compound compound. will have same proportion of each element by its weight, है ना, irrespective of source And mass and irrespective of source। मतलब कि, है ना, मतलब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि एक कंपाउंड लीजिए, उसका सोर्स कुछ भी हो, जैसे मान लीजिए हम वाटर ले रहे हैं, है ना,
अब इसका सोर्स, इसका सोर्स हम मान लेते हैं रिवर वाटर ले लिए, रिवर वाटर, फॉर्मूला क्या होगा, H2O। अगर मान लीजिए हम, है ना, टैप वाटर ले लेते हैं, टैप वाटर, इसका भी फॉर्मूला क्या होगा, H2O। और मान लो हम एक और बोलो, एक बिस्लरी का वाटर ले लेते हैं, नहीं बिस्लरी वाटर, या बिस्लरी वाटर छोड़ दो अभी, है ना, तो उसमें मिनरल भी रहता है ना। रेन वाटर लेते हैं, रेन वाटर ले लेते हैं, ठीक है, वेरी गुड। रेन वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड वो सब भी रहते हैं, सल्फर नहीं डाइऑक्साइड। नहीं नहीं, वो इम्प्योरिटी हुआ ना, हम वाटर लिख रहे हैं ना, रेन वो वाटर, एसिड रेन हुआ ना, वाटर, ठीक है। अब बताओ इसमें कौन है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, यहाँ भी कौन है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, यहाँ भी कौन है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कितना है, 2, ये कितना है, 16, 2, ये कितना है, 2, ये 16, ये कितना है, 2, ये 16। तो किसी भी कहीं का भी सोर्स हो, इसका जो मास रेशियो होगा किस मास से होगा, 1:8, 1:8, 1:8। वही बोला है, कंपाउंड विल हैव सेम प्रोपोर्शन ऑफ ईच एलिमेंट बाय इट्स वेट, किसी भी, है ना, इररेस्पेक्टिव ऑफ सोर्स, मतलब डज नॉट डिपेंड अपॉन सोर्स, सोर्स पर डिपेंड ही नहीं करेगा। जब भी एक कंपाउंड वाटर कहीं से भी अगर आएगा, वाटर का सोर्स कुछ भी होगा, चाहे वो नाला का पानी क्यों नहीं हो जाए, तो उसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, 1:8 के रेस्पेक्ट में, 1:8। समझ में आया, समझ में आया या नहीं आया? यस सर, चलिए चलो अब क्वेश्चन, ठीक है, हम बोलो अब क्वेश्चन। नमस्ते। ठीक है, 5 मिनट और 10 अभी है। आज हाँ 12 बजे है ना, दिक्कत क्या है सर एक सवाल था चलो। सर, हाँ बोलो बेटा। सर जो बिल्कुल। एसिड रेन होता है, अगर हाँ। वो किसी इंसान के ऊपर हो तो क्या उसको बहुत ज्यादा नुकसान होगा? डिपेंड करेगा, नहीं सुनो, थोड़ा होगा, सुनो ना पहले, अमीन भाई में डिपेंड करेगा। तू मास्टर नहीं रे, हल्ला मत करो। एसिड रेन का जो पीएच होता है वो अप्रोक्सीमेट 5.5 के आसपास होता है, ठीक है ना। और ये डिपेंड करेगा SO3 के कंसंट्रेशन, पीएच क्या है, पीएच होता है किसी का एसिडिटी को मेजर, पीएच होता है किसी का एसिडिटी को मेजर करने का टाइम स्केल, है ना। तो अगर इससे क्या होगा, हाँ सर, हाँ, अगर इसका कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा, मतलब 5.5 से और कम हो जाएगा, 3, 2, दैट इज डेंजरस। वो डिपेंड करता है किस पर, SO3 के कंसंट्रेशन। ये वाला क्वेश्चन जेई मेन में था, जेई मेन का क्वेश्चन है, और आई थिंक 2019 में था। एसिड रेन का पीएच कितना होता है नॉर्मली, 5.5 का, ठीक है, 8.5। चलो हो गया। चलो अब क्वेश्चन बनाए, जल्दी से क्वेश्चन बनाइए एक तो, नहीं तो है ना। क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी से। क्वेश्चन, इन एन एक्सपेरिमेंट 0.243 gram of magnesium burning with oxygen, and in experiment 2, ये मान लो एक्सपेरिमेंट 1 था, ये एक्सपेरिमेंट 2 0.182 है ना, 0.182 ग्राम मैग्नीशियम, हल्ला मत करो बेटा, हल्ला मत करो, विथ ऑक्सीजन gave 0.30
2 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। प्रूव दैट it obey law of definite proportion, law of definite। देखो पहला क्वेश्चन, in an experiment 1 0.43 ग्राम मैग्नीशियम burning with oxygen, यहाँ छूट गया, it produce magnesium oxide, and in experiment 2 0.182 gram magnesium with oxygen give 0.302 gram magnesium oxide। Prove that it obey law of definite proportion। ठीक है, जल्दी क्वेश्चन लिख लिए, क्वेश्चन लिखे या नहीं? चलो देखो क्वेश्चन लिखना। लिख लिया। हाँ सर। अब देखो मैं पढ़ाता हूँ, इसको सॉल्व करता हूँ। हाँ सॉल्व देखो, तो बोलो एक्सपेरिमेंट 1, ये था एक्सपेरिमेंट 1 में